हरियाणा में जो आज हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था या बहुत पहले हो सकता था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा और नायब सैनी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी घोषणा, जो कि 5 बजे अपनी नए कैबिनेट के साथ यहाँ पर शपथ भी लेंगे, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। लेकिन ये सब जो हुआ हरियाणा में, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे इसकी जो कहानी है वो बहुत पहले से लिखी जा रही थी। लेकिन दिन आज का चुना गया, वो दिन जो अब लोकसभा चुनाव का ऐलान जब सामने है, कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है, उसके ठीक पहले आखिर क्या बीजेपी की रणनीति है, क्या संदेश बीजेपी देना चाहती है, आज नायब सैनी के नाम की घोषणा के साथ ही ये क्लियर हो चुका है। और इसी की इनसाइड स्टोरी एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, इसलिए पूरे वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको बताएं कि हरियाणा में जो गैर जाट समुदाय से लोग आते हैं, उनकी आबादी करीब 80% है और जाटों की आबादी 20% है। यहाँ बीजेपी हमेशा से ही गैर जाट वोटों की राजनीति करती रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जो जाट वोट है वो बीजेपी को मिले नहीं और बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। अब जेजेपी से छुटकारा पाना, और कहा यह भी जाता है कि जब छुटकारा पाना हो तो बहाने कई होते हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री जब द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे, वहां पर मनोहर लाल खट्टर की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर रहे थे और तभी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा कि जरूर कोई बात है, प्रधानमंत्री यूं ही नहीं सार्वजनिक रूप से किसी की तारीफ करते हैं। और उसके बाद मंगलवार को, यानी कि एक दिन बाद ही सुबह सुबह ये खबर आ गई कि अब मनोहर लाल खट्टर की विदाई तय है, इस्तीफा उनका होना है, पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से इस्तीफा दिया गया और नए सीएम के नाम की घोषणा भी कर दी गई। अब जेजेपी से छुटकारा पाना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि जेजेपी के साथ होने से उन्हें इस चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाटों का जो वोट है वो हमेशा से ही कांग्रेस के साथ रहा है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती थी कि अगर कोई नया दावेदार जाट वोटों का सामने आ जाता है तो अपने आप ये वोट बढ़ जाएंगे और इससे बीजेपी का काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वोट के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही आज हरियाणा में देखने को मिला। अब मैं एक एक करके आपको बताऊं कि क्या इनसाइड स्टोरी रही है। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो बीजेपी ने यहां चौटाला से रिश्ता तोड़कर ये साफ कर दिया है, ये मैसेज एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि गैर जाट की राजनीति ही बीजेपी करेगी और गैर जाट वोटों के आधार पर ही अपनी जीत को और पक्का और मजबूत करेगी। अब यहाँ ये समझिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुष्यंत चौटाला के अलग हो जाने से जो कांग्रेस जो जाटों का वोट है वो बचेगा, यानी कि कांग्रेस के साथ साथ एक और दावेदार मैदान में है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और कुछ ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी आराम से बढ़त बना लेगी। अब यहाँ एक और पॉइंट अब समझिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र चौधरी के कांग्रेस में जाने को भी बीजेपी की गैर जाट राजनीति से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अब यहां पर सीट शेयरिंग की बात भी सामने आई कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उस पर बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दुष्यंत जो है वो 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे थे, जबकि बीजेपी का स्टैंड ये क्लियर था कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी इसी पक्ष में थी। इस बात को लेकर भी मनमुटाव था। अब बीजेपी सीधे तौर पर यह नहीं चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त किया जाए, इससे क्या था कि नेगेटिव मैसेज जा सकता था, इसलिए गलत राजनीतिक संदेश ना जाए, इसलिए पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया और अब नई कैबिनेट के गठन की तैयारी हो रही है। एक बार फिर से कैबिनेट का गठन होने वाला है और पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, यानी जो पहले के चेहरे थे वो आपको इस नई कैबिनेट में नजर नहीं आएंगे। अब राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि क्या साथ में कराए जाएंगे लोकसभा चुनाव के साथ, क्योंकि नवंबर के महीने में ही वहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, लोकसभा चुनाव अलग और विधानसभा चुनाव अलग, जो तय समय पर होने थे वैसे ही होंगे, साथ में चुनाव कराने की कोई बात यहां नहीं आई है। उप मुख्यमंत्रियों को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ी जानकारी जो हमारे सूत्र दे रहे हैं कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। अलग अलग राज्यों में भी हमने देखा है कि बीजेपी इस रणनीति के तहत काम करती रही है। अब चौटाला की पार्टी के जो कई विधायक हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में, यानी कि जेजेपी जो पार्टी है उसके अंदर भी टूट है। कई जो विधायक हैं वो बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं और उनका समर्थन भी बीजेपी ले सकती है। तो यहाँ सीधा सीधा मैसेज कि हमें दूरी बनानी है। जो खट्टर थे वो पंजाबी समुदाय से आते हैं, वो सीएम थे, और अब जो नए सीएम नायब सैनी होंगे वो ओबीसी से आते हैं। यानी अब मैं आपको ज़रा वोटों की राजनीति भी बता दूं कि हरियाणा में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का जो वोट है वो 29 से 30% के करीब है और इनका जो वोट है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और पिछड़ा वर्ग, जिससे कि नायब सैनी नए मुख्यमंत्री आते हैं, अगर 24 से 25% वोट उनका भी बीजेपी के साथ आ जाए तो हरियाणा के अंदर बीजेपी को आगामी चुनाव में हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।